हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श चैनल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी, वह गरीब था। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था और हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता था। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला है जिसमें गांव के लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। प्रतियोगिता का इनाम बहुत बड़ा है, जो जीतेगा उसे गांव का सबसे अच्छा खेत मिलेगा। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा, लेकिन मेरे पास खेत और संसाधन नहीं है, जबकि दूसरे लोग इस प्रतियोगिता के लिए बहुत तैयार है। मुझे भी सबके जैसे तैयारी करनी होगी। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ज्ञान पर भरोसा किया। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, नए नए तरीके से खेतों की देखभाल की और कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाए। उसने प्रतियोगिता जीती और सबसे अच्छा खेत जीतने में सफल हुआ। गांव के लोग अर्जुन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन, तुमने खेतों को सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी उस पर काम करने का फैसला किया, ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से काम करें, तो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था। महाराज, लेकिन आप अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। राज्य में अकाल पड़ा है और किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। अगर किसानों की मदद नहीं की गई तो राज्य में घोर संकट आ सकता है। लेकिन ये डर भी है कि अपनी संपत्ति बांटने से राज्य की संपत्ति खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी समस्या के बारे में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से बात कही है। महाराज, अगर हम इस समय अपने प्रजा की मदद नहीं करेंगे तो राज्य का भविष्य अंधकार में होगा। परंतु अगर आप इस संकट से उबारने में सफल होते हैं तो आपका नाम सदियों तक लिया जाएगा। संपत्ति बांट दो, किसानों को मुफ्त में बीज और उधार अनाज दो। मंत्री: ठीक है महाराज। समय के साथ साथ उनकी संपत्ति भी लौट आए। जीवन में सही निर्णय लेने का बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है सही समय पर निर्णय लेने का। यदि हम उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो समय बीत जाने पर बाद में लिया गया निर्णय कितना भी सही क्यों न हो, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता है। अतः हमें निर्णय लेने में देर नहीं करनी चाहिए। और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ही मैक्स, तुम्हें टू कहानी आती है? जरा एक कहानी टू बताओ। चलो तो मैं ट्यूम एक राजा की कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम राजा वीर सिंह था। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके राज्य में लोग खुशहाल और संतुष्ट रहते थे। राजा का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने प्रजा के भले के बारे में सोचता था। महाराज, राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा है। बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने पूरे राज्य में दौरा किया, किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और मदद का वादा किया। उसने पूरे राज्य में दौरा किया, किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और मदद का वादा किया। पहले गांव में पहुंचते ही उसे देखा कि लोग इधर उधर भटक रहे थे, कुछ भी काम नहीं था और अधिकांश लोग भूखे थे। राजा के आदेश से राज्य के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। समय के साथ राज्य ने अकाल से उबर लिया और समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। राजा का ये यात्रा केवल एक दौरा नहीं था, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद अनुभव था कि नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने लोगों के साथ खड़ा होना और उनके संघर्षों को समझना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श चैनल। ये दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी है। दो अच्छे दोस्त थे, रामू और श्यामू।
दोनों साथ में स्कूल जाते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उनकी कक्षा में एक बड़ा परीक्षा होने वाला था। रामू पढ़ाई में थोड़ी कमजोर था, जबकि श्यामू बहुत होशियार था। मुझे तो डर लग रहा है दोस्त। रामू, तुम डरो मत कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएगा। घबरा मत, मैं तुझे पूरी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। रामू, मैं तुमको अपने नोट्स डाल दूंगा और हर एक विषय को समझा दूंगा, ठीक है? और तुम मेरे घर आ जाना। थैंक यू श्यामू दोस्त। परीक्षा के दिन मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि श्यामू तुमने मेरी काफी मदद की है। आज से परीक्षा शुरू हो रही है। तुम्हें ऑल द बेस्ट रामू। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। परीक्षा का परिणाम आया और रामू ने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने श्यामू का धन्यवाद किया और कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी यह सफलता हासिल नहीं कर पाता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में मदद और समझदारी होती है और दोस्त एक दूसरे के जीवन में खुशियां और सफलता लाते हैं। अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।